हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडिया डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं। यह विषय आओ करें और सीखे के तहत है। यह कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए है। कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए यानी कि इसमें कक्षा 6 भी रहेगी, 7वीं और 8 के तीनों क्लास के बच्चों के लिए यह पुस्तक है। और यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। यह जो पुस्तक है आपकी आओ करें सीखें, इसकी जो वर्कशीट कार्य आपके लिए कौन सा लेके आए हैं, 12 वर्कशीट कार्य 12 किस स्तर के बच्चों के लिए है, तो ये स्तर 1 व 2 के बच्चों के लिए है। देखिए, अब हम आओ करें सीखें 12 को देखते हैं। आओ करें सीखें 12, ये वर्कशीट 12 कहलाएगी आपकी। और इसमें जो सबसे पहले दिया है गतिविधि का नाम। गतिविधि का नाम क्या है, बोलो कितना बचा। गतिविधि का नाम क्या है, बोलो कितना बचा। उप अवधारणा है घटाना। फिर दिया है 2 अंकों की संख्या का घटाना तीलियों से। हमें 2 अंकों की संख्या को घटाना सीखना है, किसी से, तीलियों से। एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बिंडल ये बना है 10 का, एक बिंडल ये 10 का, एक बिंडल ये 10 का, एक बिंडल 10 का, और खुली तीली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 बिंडल 10 के यानी 40 हो गया और खुली तीली 7, कितना हो गया, 47। फिर यहाँ पे देखिए 10 का एक बिंडल और खुली तीली कितनी है, 3, तो कितना हो गया, 13। तो 47 में से हमको 13 को घटाना, तो हम तीलियों के माध्यम से कैसे घटाएंगे। देखो एक बंडल से एक बंडल कम हो गया, तो कितने बंडल बचे, 3 बंडल, 1 2 3। 7 तीलियों में से 3 तीलियां कम हो गई, तो कितनी तीलियां बची, 4। तो अब इसको गिन लेते हैं। 3 बंडल के 30 और 4 तीलियां हैं, तो कितना हो गया, 30 में 4 जोड़े तो 34। तो इस प्रकार 47 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। तो या आप ऐसा भी घटा सकते हैं, 7 में से 3 को घटा दिया हमने, 7 में से 3 घटाए, कितना बचा, 4। तो इसको घटाने का तरीका ये भी है कि आप 7 लाइन खींच लीजिए और क्या कीजिए, 7 लाइन में से 3 लाइनों को कम कर दीजिए। कैसे घटा सकते हैं आप इसको, इस प्रकार से भी घटा सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 ये 7 लाइन का खींच लिए, उसमें से कितनी लाइन कम करना है हमें, 3। कितने को घटाना है, 3 को। तो 1 2 ये 3 लाइन हमने कम कर दी, बची कितनी गिन लेते हैं उन्हें, 1 2 3 और ये 4 लाइन। तो ये 4 कहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे लिख दिए, 7 में से 3 घटाए 4। फिर 4 में से 1 घटाएंगे, तो पहले 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4। कितना घटाना, कम करना है, 1 लाइन कम करना है, 1 लाइन कम कर दीजिए। शेष जो लाइन बची उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3। तो ये 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से उदाहरण बताया गया था 47 में से 13 घटाना। फिर आगे देखते हैं और आगे क्या दिया है। देखिए आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 64 लिखा है और 25। 64 में से 25 को घटाना है और ये इकाई के अंक कहलाते हैं और ये दहाई के। अब 64 में से 25 को घटाएंगे तो घटाना किधर से, आपको इकाई के अंक से घटाना है। देखते हैं घटा के। अब देखिए इकाई 64 के इकाई में क्या है, 4, और 25 के इकाई में क्या है, 5। अब 4 में से 5 घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। अब 4 में से 5 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा, साइड वाले से क्या करेगा, 1 दहाई उधार मांगेगा। तो ये 6 से 1 दहाई उधार मांगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया। अब 14 में से किसको घटा देंगे, 5 को। तो हम क्या करेंगे, 14 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 लाइन। 14 लाइन खींच ली हमने। अब इन 14 लाइनों में से कितनी लाइन कम कर देंगे, 5 लाइन। तो 5 लाइन कम करते हैं, 1 2 3 4
5 लाइन, 5 लाइन कम कर दी हमने। अब उसके बाद शेष क्या बचता है उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 9। तो 9 कहाँ लिख देंगे, इसके इकाई के में लिख देंगे। तो आपने 14 में से 5 घटाया तो कितना बचा 9। तो इस प्रकार आप लाइन खींच के भी घटा सकते हैं। लेकिन जब इसने 1 दहाई इसको उधार दे दिया तो इसके पास कितना बचा 5। अब 5 में से किसको घटाएंगे आप, 2 को। तो 5 लाइन खींच लीजिए और 2 को घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाए तो 3, और 3 दहाई के नीचे लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, दहाई से उधार मांगेंगे। तो 1 दहाई उधार दिया इसने यहाँ से, तो यहाँ कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16। तो जब इसने 1 दहाई उधार दे दिया तो इसके पास क्या बचा 6 दहाई बचे। अब क्या करेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे। तो इसी प्रकार आप 16 लाइन खींचेंगे, 16 लाइन में से 8 लाइन कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा 8। तो इसको किसके नीचे लिख देंगे, इकाई के नीचे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। सोलह में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये इकाई के नीचे 8 लिख दी। अब बचा यहाँ पे 6 दाई थे, 6 में से 6 दाई में से 3 दाई कम करेंगे तो कितनी दाई बचेंगी 3 दाई। तो इस प्रकार 76 में से 38 को घटाए तो कितना बचा 38 बचा। फिर अगला प्रश्न दिया है 56 में से 36 को घटाइए। तो हमको इकाई से इकाई घटाना है। 6 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। और 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो 56 में से 36 घटाए कितना आ गया 20। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए 91 में से 75 घटाना है। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक छोटा है और ऊपर वाली संख्या में इकाई का अंक छोटा है और नीचे वाली संख्या में इकाई का अंक बड़ा है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटेगी तो हम क्या कहेंगे, दाही से उधार मांगेंगे। तो ये जब दाही उधार देगा तो क्या उधार देगा, 1 दाही उधार देगा। तो जब इसने 1 दाही यानी कि 1 दाही यानी क्या होता है 10 उधार दिया किसको 1 को, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। और यहाँ पे जब इसने 1 दाही उधार दे दिया तो इसके पास कितनी दाही बचेंगी अब 8 दाही। 9 दाही में से 1 दाही उधार दिया तो कितने दाही बचे 8 दाही। अब 11 में से 5 घटाएंगे तो 11 लाइन खींच लीजिए। 11 लाइन में से 5 लाइन कम कर दीजिए तो कितनी लाइन बच जाएंगी 6। यानी 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब यहाँ कितनी दाही है 8 दाही। 8 दाही में 7 दाही घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो कितना आ गया 16। 91 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न आपको हमने हल करके बताए। फिर यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 68 में से 59 को घटाइए। 68 में से 59 को हटाएंगे। अब देखो यहाँ से इकाई से घटाना चालू करेंगे तो यहाँ इकाई का अंक छोटा है और यहाँ का इकाई का अंक बड़ा है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, इसलिए वह क्या करेगा दाही से उधार मांगेगा। तो 1 दाही उधार मांगा तो यहाँ 8 था तो कितना हो गया 18 हो गया। 1 दाही यानी 10, 1 दाही का 10 हुआ और 8 कितना हुआ 18। तो यहाँ 18 हो गया। लेकिन इसने 6 दाही में से 1 दाही उधार दे दिया था तो कितने दाही बचेंगे इसके पास 5 दाही। तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बचेगा। अब 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाए, वो सॉरी ये 18 है। 18 में से किसको घटाएंगे 9 को। तो 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। और यहाँ क्या बचा 5। 5 में से 5 घटाए 0। आप इसको लाइन खींच के कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या आपको मौखिक घटाते नहीं बनेंगी तो आप क्या करेंगे 18 लाइन खींच लेंगे या तीलियों के माध्यम से कर सकते हैं। 10 का 1 बंडल और 8 तीली खुली। तो अब 10 के बंडल में से 8 तीली खुली हैं तो उनको घटा दोगे। तो अब देखिए 8 में से 9 तीली घटाना, 18 में से 9 तीली घटेंगी तो घट नहीं पाएगा। तो इसको भी आप लाइन से ही लाइन खींचे कर लीजिए, जिससे आपको सरलता से हल कर लेंगे। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हल हुआ। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न में दिया है 36 में से 19 घटाना है। तो 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो इससे 1 दाही उधार मांगा 16 हो गए। 16 में से 9 घटाए 7। यहाँ कितनी दाही बची 2 दाही। 2 में से 1 घटाए 1।
इस प्रकार से 36 में से 19 को घटाए कितना आ गया 17। अगला प्रश्न है 77 में से 49 घटाना है हमें। ये क्या है 77 है, 77 में से 49 को घटाइए। जब 77 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। कैसे आया देखिए, 7 में से 9 घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। इसने अपने दाही से उधार मांगा, एक दाही उधार दिया तो ये कितना हो गया 17। 17 में से 9 घटाया तो कितना बचा 8। अब यहाँ पे कितने दाही बची 6 दाही, 6 दाही में से 4 कम किए, 4 दाही कम किए तो कितनी बचा 2 दाही। इस प्रकार क्या आ गया 28। अगला प्रश्न 97 में से 48 को घटा दीजिए। 97 से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 49। लेकिन घटाने का तरीका क्या रहेगा, आपको इकाई से घटाना है। यहाँ के इकाई में 7 है और इसके इकाई में 8 है। 7 छोटा है और 8 बड़ा है। 7 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए वह किससे उधार मांगेगा, दाही से उधार मांगेगा। यहाँ 9 दाही थी, 9 दाही में से एक दाही उधार गया तो कितना हो गया यहाँ पे 17। एक दाही यानी 10 और 7 को जोड़े कितना हो गया 17। 17 में से 8 घटाए कितना बचा 9। और यहाँ पे कितना बच गया, अब कितनी दाही बच गई 8 दाही। 8 दाही में से 4 दाही घटाए तो कितना बचा 4। इसके बाद अगला प्रश्न दिया यहीं पे, इसको भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। 78 में से 39 को घटाना है तो अब 8 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे एक दाही उधार मांगा तो ये कितना हो गया 18। 18 में से 9 घटाए 9 बचा। और यहाँ पे कितना बचा अब 6। तो ये 6 में से हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अगला प्रश्न है 99 में से 89 को घटाना है तो 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 8 घटाए 1। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 69 में से 58 को घटाना है तो कैसे घटाएंगे। यहाँ पे 9 में से 8 घट जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है 8 छोटा है। 9 में से 8 घटाए 1, 6 में से 5 घटाए 1। इस प्रकार से 69 में से 58 घटाए तो कितना बचा 11। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 86 में से 68 को घटाना है तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे एक दाही उधार मांगा, ये 16 हो गया। 16 में से 8 घटाए 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे के प्रश्न देखते हैं, आगे क्या दिया है प्रश्न में, हल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हल करने वाले, उन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 दिया, एक विद्यालय में कुल 129 बच्चे हैं। एक विद्यालय उसमें कुल कितने बच्चे हैं 129 बच्चे हैं। इनमें 48 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए। जो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या दिया है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन हमें किसकी संख्या मालूम है, लड़के की संख्या मालूम है। जब लड़के की संख्या मालूम है तो लड़कियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 129 में से 48 को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हम किस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। कुल बच्चे कितने हैं, विद्यालय में 29 बच्चे हैं जिसमें लड़के कितने हैं 48। 129 में से 48 को घटा दीजिए। 9 में से 8 घटाए तो 1 आया। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इसने सैकड़े से उधार मांगा तो यहाँ कितना हो गया 12। यहाँ कितना हो गया 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इस प्रकार 129 में से 48 घटाया तो क्या आ गया 81 आ गया। अब हमने सही घटाया या गलत घटाएं, यहाँ उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये 48 में 81 को जोड़ दीजिए, जैसे 8 में 1 जोड़े तो 9 और 8 4 12। तो यह कितना आ गया 81 आ गया। और 81 क्या है, लड़कियों की संख्या। तो प्रश्न में था 129 बच्चे थे जिसमें 48 लड़के, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 81। अगला प्रश्न देखिए इसी का, प्रश्न नंबर 2, एक पेटी में 97 लड्डू थे जिसमें 79 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए। बताइए पेटी में कितने लड्डू बचे। पेटी में लड्डू की संख्या कितनी थी 97। 97 में 79 लड्डू किसे, यानी कि 79 लड्डू किसे बच्चों को बांट दिए। बताइए पेटी में कितने लड्डू बचे। तो कुल लड्डू में से 79 लड्डुओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कुल लड्डू कितने थे 97 और बच्चों में कितने बांट दिए 79। अब 97 में से 79 घटाए, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगे एक दाही, तो कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया। 17 में से 9 गए 8, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 7 गए 1, यानी शेष लड्डू कितने बचे 18। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न क्या है आपका, हेमा 50 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 37 रुपये का सामान खरीदा। बताइए हेमा के पास कितने रुपए बचे।
तो देखो हेमा 50 रुपये लेके बाजार गई थी, कुल रुपए कितने हो गए 50। कितने की सामान खरीदी, 37 रुपये की सामान खरीदी। 37 रुपये क्या की उसने सामान खरीदी। तो अब हम क्या करेंगे, 50 में से 37 को घटा देंगे। 0 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे उधार मांगेंगे। इसने एक दहाई उधार दिया तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 में से 7 घटाए 3। अब जब इसने एक दहाई यहाँ उधार दे दिया तो इसके पास कितनी दहाई बची, 4 दहाई। अब 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो शेष रुपये कितने बचेंगे, तो अंत में लिख देंगे हेमा के पास 13 रुपये बचे। शेष रुपये कितने बच गए 13 रुपये। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है देखिए, एक पेड़ पर 20 चिड़िया बैठी थी, 6 चिड़िया उड़ गईं, बताइए पेड़ पे कितनी चिड़िया बची। तो पेड़ पर कुल चिड़िया कितनी थी 20, उड़ गई कितनी उड़ गई 6। तो हम क्या करेंगे 20 में से 6 को घटा देंगे। 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे एक दाई उधार मांगे, यहाँ हो गया 10। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ क्या बचा 1। तो एक जैसा का वैसा। पेड़ पर शेष चिड़िया कितनी बची 14। इस प्रकार आपके ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 के साथ यह आपकी वर्कशीट 12 कंप्लीट होती है। बच्चों यदि आपको हमारे द्वारा जो वर्कशीट समझाई गई है ये वर्कशीट समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।